ये है मुस्तफ़ा, अदील का छोटा भाई, जिसकी नौकरी या करियर तो है नहीं, अलबत्ता ये लड़की बनकर अमीर बुढ़ों से पैसे निकालने का हुनर खूब जानता है। ओहो, एक तो किताब पढ़ो, साथ में खाना बनाओ, ऊपर से जुएं भी खा रही हैं। कसम से सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है एक मिनट। ये है शर्जीना, इसके सर में बाल कम और जुएं ज्यादा हैं। ध्यान से जुएं खाने में न गिर जाएं। कल भी साथ ही फ्राई हो गई थी, वो तो तुम्हारे अब्बा जीरा समझकर खा गए, वरना नाराज होते। देखो शर्जीना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जहेज देने के बदले तुम ये नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें जुओं के साथ कबूल करूं। इनसे मिलिए, ये है अदील। अमीर होने के लिए जितना जलील होना पड़े, इससे भी ज्यादा जलील होने को हमेशा तैयार हैं। हम जब भी तुम्हारे घर आए, तुम्हारे कंधे से जूं जा रही होती है। देखो, मेरे अम्मा अब्बा की नज़र कमज़ोर है, मेरी नहीं। मेरी एक रेपुटेशन है, अगर मेरी किसी जानने वाले के सामने तुम्हारी जूं आ गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। जी अदील, आप ठीक कह रहे हैं, मगर पहले वो मैं पढ़ाई में मसरूफ़ रही और फिर ये शादी की तैयारियां, जुएं निकालने का वक्त ही नहीं मिला। बस, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहता, मुझे तुम जूं फ्री होके चाहिए हो, बस। और ये हैं रुबाब, इनके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं। और भाई, कहा ना कुछ भी नहीं, क्या देख रहे हो? आपने बुलाया मैम मुझे? How could you do this to me? क्या हो गया मैम? तुम नहीं जानते कि जब कोई मेरी बात नहीं मानता तो मुझ पर जिन हाजिर हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जिन, लेकिन अब आपकी बात किसने नहीं मानी? मैं तुमसे शादी करना चाहती थी और तुम अपनी शादी का कार्ड मुझे ही भिजवा रहे हो। मुझ पर जिन हाजिर नहीं होंगे तो और क्या होगा? क्या? यानी आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? आप कब से अपने बाल नोच रही हैं और एक जूं तक नहीं गिरी। और कहाँ मैं उस शर्जीना से शादी कर रहा हूँ जिसके बंधे हुए बालों से भी जुएं गिरती हैं। ओ गॉड, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। आप नहीं जानती कि वो गाना में गिरया होया बंदा जम्मा नीच बलिए, वो मेरे पे तो बना है। मैं लालची और कमीना इंसान हूँ, बट आपने मुझे चुन के कमाल ही कर। मैं सिर्फ आपसे शादी करूँगा। देखो शर्जीना, मेरे माँ बाप ने ये रिश्ता मुझसे पूछे बगैर कर दिया और मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हें जुएं भी हैं और तुम मट्टी भी खाती हो। और बचपन में तुम्हारी जो तस्वीरें उसमें तुम्हारी नाक भी बह रही थी। देखो, मैं खुद जितना भी ज़लील और कमीना हो जाऊँ, डजंट मैटर, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी ये हालत काबिल कबूल नहीं है। देखो, अंदर से इंसान जितना भी घटिया और कमीना हो, कम से कम जुएं तो ना हो ना। अदील, आप इतनी सी बात को बहाना बना रहे हैं बस। इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है? एक तो ये मिडिल क्लास मेंटालिटी, जुओं को इतनी सी बात तस्वर करते हो, रिडिकुलस। देखो, मेरी अम्मी की नज़र कमज़ोर है और मेरे अब्बा का दिल। अम्मी देख नहीं पाई और अब्बा इनकार नहीं कर पाए, मैं भी चुपचाप सह लेता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं गिरया होया बंदा जम्मा नीच बलिए। देखो, मैं भी एक बहुत ही नीच भूखा इंसान। अब रुबाब को छोड़ के तुमसे तो शादी नहीं कर सकता। हाँ, तुम अपने जैसा कोई ढूंढो, उससे शादी कर लो। मेरी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफ़ा हूँ। मुस्तफा, तुम यहाँ ऐसे क्यों घूम रहे हो?
कुछ नहीं, वो बस मैंने एक छोटी सी नौकरी शुरू की है। लड़की बन के लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाता हूँ। तुम यहाँ पे इतनी परेशान क्यों घूम रही हो? हाँ, तुम्हारे भाई ने शादी से इनकार कर दिया। कहता है कि मैं अपनी अमीर बॉस से शादी करूंगा, तुमसे नहीं करूंगा। वैसे मेरा भाई जो है काफ़ी खबीस और काफ़ी लांती टाइप का इंसान तो है ही, मगर ये मैंने उम्मीद नहीं की। मैंने भी। शक्ल से कितना मासूम लगता है ना, और हरकतें देखो जरा उसकी। हाँ। वैसे शक्ल से तो भले ही तुम भांड मिरासी लगते हो, मगर इंसान तुम शरीफ लग रहे हो। ये तो मेरी तारीफ कर रही हो, बेइज्जती कर रही हो? जो भी समझ लो। खैर, मुझे घर जाना है। घर वालों को खबर भी तो देनी है कि उस अदील ने शादी से इनकार कर दिया। हाँ अब ठीक है। वैसे तुम्हारी शक्ल तो नहीं है भाभी बनने वाली, मतलब किस्मत तो नहीं है तुम्हारी भाभी बनने वाली, मगर कोई नहीं, एज अ दोस्त एक अच्छा दोस्त तो बन सकती हो। हाँ, और जहाँ तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाना होगा ना, मैं याद भी कर लूँगी। हाँ याद कर लेना, कोई नहीं, मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है, बाय। ओके बाय। बाय। अदील को क्या लगता है मेरी शादी नहीं हो सकती? ये जुएं मेरी शादी की राह में कभी रुकावट नहीं बन सकती। मैं भी इसी दिन इसी के भाई से शादी करूंगी। अरे हाँ, ये ठीक है, अदील के घर जाके बेइज्जत होना कबूल है, लेकिन दुनिया के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हेलो मुस्तफ़ा, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ, कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके। मुस्तफ़ा, हाँ कोई काम था मुझसे? क्यों? वैसे भी कोई कहा मुझे मुंह लगा। हाँ वैसे बात तो ठीक है, मगर ये मक्खियों में क्या कर रहे हो? भाई बैठ जाते हैं वहाँ, वाईफाई है, लेकिन तुम्हें क्या काम है मुझसे? वो मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या तुम मुझसे थोड़ी सी शादी कर लोगे? क्या? थोड़ी सी शादी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे भाई ने शादी से इनकार कर दिया। अब कितनी बदनामी होगी मेरी। और ये जुएं, ये कितनी छोटी हैं, ये तो खत्म हो जाएंगी। लेकिन बदनामी कभी खत्म नहीं होगी। वो तो सब तो ठीक है, मगर मैं 18 ज़माने भर का आवारा लड़का, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो तुम? हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। अब तुम्हारे भाई ने ये सब किया तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। क्या मतलब है? ओ हेलो, मैं कोई शादी वादी नहीं कर सकता, इतनी जिम्मेदारी नहीं ली जाती। देखो, तुमने कहा था कि तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता, और मैं तो पूरी शादी करी हूँ तुमसे। और लोग तो मजबूरी में गधे को भी बाप बना लेते हैं, मैं तो फिर शौहर बना रही हूँ। देखो मेरी बात, बड़े भाई ने हाथ छोड़ा, छोटा भाई भी छोड़ दे तो तुम्हें ना किसी एक ऐसी चीज़ का हाथ पकड़ना चाहिए जिसको तुम जिंदगी भर ना छोड़ सको। जैसे कि? जैसे कि बिजली की तारें। मरे मेरे दुश्मन, मैं शर्जीना हूँ, शर्जीना, कभी हार नहीं मानूंगी। और शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। चलो शादी करो मुझसे। जीना, शादी होगी है, आगे क्या करना है? तुम्हें पता है शादी का सफर बहुत लंबा है। करना क्या है? थोड़ा तुम चलो, थोड़ी मैं चलूंगी। जहाँ थक गए रिक्शा करवा लेंगे। पूरे दिल से फटे मुंह, किस तरह की बातें कर रही हो? दीदी सारी बिरयानी खुद खा गई हो तुम। अब पता चला है मुझे कि अदील भाई ने तुमसे शादी करने से ना क्यों की है। सारी बिरयानी तो तुम खुद खा जाती हो। अच्छा, ज़्यादा फ्री मत हो, ठीक है ना? और करना क्या है? कुछ नहीं करना है। तुम वही करते रहो जो तुम कर रहे थे लड़की बन के, पैसे निकलवाते रहो लोगों से। मैं भी कोई नौकरी वोकरी कर लूँगी, अच्छा गुजारा हो जाएगा। इसके अलावा मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम ना अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, टिकटॉक पे लड़की बन के नाचो और पैसे कमाओ। सच्ची? मुझे मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कभी भी और कैसे भी, और कोई रोक टोक नहीं? देखो ना, डिग्री वालों से ज्यादा तो आजकल तुम्हारे जैसे पैसे कमा रहे हैं। ये बात लगे रहो। ओके, तुम
खाओ और खाओ। जी पता है ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम इतने हैंडसम हो, इतने चार्मिंग हो। अब इन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से जाओ और मेरी भी कॉफी बना कर लाओ। कॉफी? मैं इवेंट पे बहुत थक गई हूँ। जरा मेरे जूते रखवाना फिर। शर्जीना चलो, मैं आज तुम्हें बाहर खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ। मैंने नहीं खाना खाना तुम्हारे हराम के पैसों का। ओ पागल औरत, ये पैसे हराम के नहीं है, मैंने अपने अब्बा हजूर से लिए हैं। मैंने कहा नई निवेली दुल्हन है, घर में दाल सब्जी थोड़ी ना खाएगी। वैसे तो 1 टका नहीं देता मेरा बाप, अगर हूँ भी तब भी नहीं देता। मगर नई दुल्हन का सुनते ही 15,000 रुपए निकाल के दे दिए। 4,000 का तुम्हें खाना खिलाऊंगा और बाकी पैसे जुए में अपने दोस्तों से लगाऊंगा। वैसे शर्म तो नहीं आती ना, अब घर में भी ये धोखेबाजियां शुरू कर दी हैं तुमने। यार तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी या सिर्फ मेरा दिमाग खोगी? हाँ चली जाती हूँ, घर में वैसे भी ना तुम्हारी अम्मी ने करेले बनाए हुए हैं, मुझे नहीं खाने वो। वैसे भी कितनी प्यारी लगी। बाल ठीक है मेरे? हाँ अच्छे लगे, खोल दो नहीं, अच्छे लगे। नहीं नहीं, जुएं गिरेंगी ना खोलूंगी तो। मुझे तुम्हारी जुए बहुत पसंद है। हाय अल्लाह, तुम कितने अच्छे हो। चलो वैसे तुम ना बड़ी चालाक हो, तुमने जानबूझ के इतनी महंगी जगह चुनी है। वैसे अब इतना भी कोई महंगा नहीं है, ठीक है? तुम हो ही कंजूस आदमी, और तुमने कौन सा अपनी जेब से देने थे पैसे? हाँ? मुस्तफ़ा, मुझे लगता है कि तुम ठीक ही कह रहे थे, बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है भाई, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। अदील भाई, आप और यहाँ पर? ये अजीब शक्ल के इंसान कौन है? ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ, और सरजीना मेरी बीवी। क्या? ये तो वही लड़की नहीं है जो अदील से शादी करने वाली थी? अब उससे शादी नहीं की तो उससे तुमसे कर ली। बड़ी ही अजीब लड़की है। चलो रुबाब चलते हैं। खाना अच्छा था नहीं? उन दोनों की तो चेहरे देखने वाले थे। अदील भाई की तो बोलती बंद हो गई थी। ये अदील भाई साहब थे जो मुझे कहते थे कि मुस्तफ़ा तुम्हें तो अपना कुछ कुत्ता भी ना दे। अब देखो मुझे मिल गई। जानती हूँ इस काबिल नहीं थे तुम, बस खुदा मेहरबान हो गया तुम पे। और वैसे भी हर बार मुझे और खुद को जलील करवा के तुम्हें क्या सुकून मिलता है बताओ मुझे? अजीब हो तुम यार। शर्जीना, ये तुम अदील भाई का रुबाब का गुस्सा मुझ पे ना निकालो, समझी? अदील के ताने मत दो मुझे। अच्छा, अदील और तुम जाओ दोनों भाड़ में। बात नहीं करना। यार शर्जीना यार, मेरी बात तो सुनो, तुम तो कुत्ते वाली बात माइंड ही करेंगे। शर्जीना, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी, ठीक है? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मैं ही पागल थी जो तुमसे शादी कर ली मैंने। आज तक तुमने मुझे शैम्पू तो ला के नहीं दिया ताकि ये जुए खत्म हो जाए। कभी पूछा भी है कि ये कैसे खत्म होंगी, कब खत्म होंगी? तो मुझे सिर्फ एक चांस दो, एक। मैं तुम्हें आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और शर्जीना, मुझे ना तुम्हारी सारी बातें सुनकर सच में एहसास हो गया, पता नहीं किस चीज़ का, मगर एहसास हो गया मुझे। शर्जीना, तुम ना मुझे तुम्हारी सारी जुओं के साथ कबूल हो। हाय सच्ची? मुझ- देखो देखो, चलो। हाँ, वाह। क्या बात है, जब से वापस आए हो बड़े खामोश हो। जब से वापस आया हूँ काम पे काम बताई जा रही हो, कभी ये करो कभी वो करो, कभी मेरे जूते उठा लो, कभी पानी ले आओ। अभी फ्रिज में पानी भर के तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आया हूँ। बोलने का मौका दोगी तो बोलूँगा ना। अच्छा, अब सारे काम तुम्हारे खत्म हो गए हैं तो प्लीज आके मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। क्या मतलब रुबाब? माना कि मैंने लालच में आके तुमसे शादी कर ली और मैं घर दामाद बन के रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ नवेला दूल्हा हूँ मैं।
कुछ तो इज्जत करो मेरी। वहाँ मुस्तफ़ा 12वीं फेल अपनी बीवी से खिदमतें करवा रहा होगा, तुम मुझे यहाँ पे जलील ही करती रहती हो। इज्जत ही नहीं है मेरी। ओह, कौन सी इज्जत पहले थी तुम्हारी जो अब नहीं रही? क्या इज्जत की बात करती हो? रात को मच्छर आके ना मेरे कदम चूमते। पहले मुस्तफ़ा जलील होता था, अब मैं। ड्रामे का नाम होना चाहिए था कभी तुम जलील कभी मैं। क्या तुम मेरा सर भी नहीं दबाओगे और उल्टा इतनी बातें सुनाओगे? मैं ना तुम्हारा गला दबा दूंगी। चुड़ा बैरबेल होगी, चुड़ा बैरबेल होगी, होगी पागल होगी। मैंने कहा था मेरी बात ना मानो तो मुझ पर जिन आ जाते हैं। आ गए ना, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी।